हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में उपेक्षित व निम्न वर्ग के लोगों की प्रवज्जा। उपाली नाय की प्रवज्जा। तथागत ने धम्म की राय बताई। दूसरा खंड भाग 4 पेज के बिंदु 26 से आगे का वर्णन। नंबर 1। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, साक प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस गया तो यह सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ। मैं भी क्यों ना बुद्ध के धम्म के उसी मार्ग पर जाऊं जिस पर ये साक कुल पुत्र गए। नंबर 2। सचमुच ही क्यों ना मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। नाई उपाली ने मन ही मन यह प्रश्न किया। उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे उपहार समझकर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़ा। नंबर 3। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो उसे देखकर वे बोले, हे अच्छे उपाली, तू किस लिए लौट आया है। नंबर 4। तब उसने अपने मन की बात बताई। शाक कुल पुत्र बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया कि तू वापस नहीं गया, क्योंकि शाक निसंदेह प्रचंड है। शायद वे तुझे मार ही डालते। नंबर 5। और उपाल सॉरी नंबर 5। और वे उपाली को अपने साथ ले कर वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाने के बाद उन्होंने तथागत से याचना की। नंबर 6। भगवान, हम शाक लोग अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाय चिरकाल से हमारी सेवा करता आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रवज्जित कर उपसंपन्न करें ताकि हम इसका सम्मान करें और इसे वरिष्ठ यानी अपने से पूर्व दीक्षित मानकर सदा इसे हाथ जोड़कर नमन करें। इस प्रकार शाक होने का हमारा अभिमान विनम्रता से में बदल जाएगा। नंबर 7। तब तथागत ने पहले नाई उपाली को ही प्रवज्जित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक कुल पुत्रों को क्रम से भिक्षु संघ में दीक्षित किया। सुनीत मेहतर की प्रवज्जा। बुद्ध के संग में उच्च सम्मान मिला। नंबर 1। राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क के किनारे फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यही उसका वंशनुगत पेशा था, जिसे दूसरे लोग हीन समझते थे। नंबर 2। एक दिन प्रातःकाल की आरंभिक बेला में तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। नंबर 3। अब उस समय सुनील सड़क साफ कर रहा था और कूड़ा कचरा इकट्ठे करके ढेर लगा रहा था, जिसे बाद में टोकरी में भरकर वह उसे भंगी या गाड़ी में डालने लगा।
नंबर 4। और जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता और विस्मय से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था कि वह अछूत उन धम पुरुषों के सामने ही था। नंबर 5। सड़क पर छिपने की कोई जगह न पाकर उसने अपनी बग्घी को दीवार से जा सटाया और स्वयं भी दीवार से सट कर खड़े हुए हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को नमन किया। नंबर 6। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अपनी दिव्य अमृतवाणी से उसे संबोधित किया। सुनीत, तुम्हारी तुच्छ जीविका का यह कैसा साधन है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? नंबर 7। सुनीत अमुत वर्षा सी अनुभव करते हुए बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता। कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। नंबर 8। तब तथागत के सम्यक संबुद्ध मुखारबिंद से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्जा और उपसंपदा मिल गई तथा वह पात्र जीवन से युक्त हो गया। नंबर 9। भगवान बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी और बोले, सदाचरण, संयम और स्वदमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है। नंबर 10। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार राजपथ पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर में एक सुगंधित और मृदु कुमुदिनी यानी कमल उग आए, उसी प्रकार अविद्या और अंधकार से भरे संसारिक प्राणियों में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो जाता है। सुपाक और सुप्रिय अछूतों की प्रवज्जा बुद्ध व संघ की शरण मिली। नंबर 1। सुपाक श्रास्थी का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था उस समय उसकी माता प्रसव वेदना से बेहोश हो गई थी। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके दाह संस्कार की तैयारी कर ली। नंबर 2। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग नहीं लग पाई, इसलिए लोग सोपाक की माता को यूं ही चिता पर पड़ा छोड़कर चले गए। नंबर 3। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया। नंबर 4। उस बच्चे को शमशान के रखवाले ने अपना लिया और अपने पुत्र सुप्रिया के साथ उसका पालन पोषण किया। माँ की जात के नाम पर बच्चे का नाम भी सुपाक पड़ गया। नंबर 5। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सुपाक उन्हें देखकर उनके पास चला आया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। नंबर 6। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। नंबर 7। सोपाक गया और अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया
और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रवेश दे दें। नंबर 9, बाद में सोपाक एक स्थिर वीर हुआ। नंबर 10, सुप्रिय और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे, और क्योंकि सुप्रिय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्रिय ने भी साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से उसे प्रवज्जित करने की प्रार्थना की। जातिवाद के अनुसार सोपाक सुप्रिय की अपेक्षा हीन जाति का था। नंबर 11, सोपाक ने उसी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शमशान की रखवाली का परंपरागत पेशा करने वाला निम्न जात का सुप्रिय एक भिक्षु बन गया। सुमंगल किसान, धनिय कुम्हार व अन्य शूद्रों की प्रवज्जा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती हल और कुदाली से खेत के काम करके अपनी जीविका कमाता था। नंबर 2, छन्न कपिलवस्तु का ही एक मूल निवासी था और शुद्धोधन के ही घर का एक दास था। नंबर 3, धनिया राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। नंबर 4, कप्पत कुल श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कप्पत कुल चीथड़े चावल। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा। नंबर 5, इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति चाही। बिना उनकी हीन जाति और उनकी पूर्व परिस्थिति को महत्व देते हुए भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रवेश दे दिया।